नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जल्दी ही ट्रेड डील आते हुए दिख सकती है आपको भारत और यूएस के बीच में। इसकी पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले रीसेंट डेज में क्या डेवलपमेंट हुए वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि भारत ने यूएस के लिए पोस्टल सर्विसेज चालू कर दी। ठीक है जी। उसके बाद खबर ये आती है कि रशिया से ऑयल परचेजिंग हो सकता है भारत थोड़ी कम करे राउटर्स के हवाले से। और अभी फाइनली जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि भारत रशिया से ऑयल परचेजिंग कम करे और यूएस से बढ़ा सकता है। इससे पहले एक खबर ये आई थी कि भारत यूएस से एनर्जी और गैस इंपोर्ट जो करता है वो इंपोर्ट बढ़ाएगा। समझ रहे हो, भारत ऑलरेडी यूएस से एनर्जी और गैसेस जो है इंपोर्ट करता है, इस इंपोर्ट को और बढ़ाया जाएगा। और अभी खबर यह आ रही है आज की बिग ब्रेकिंग कि भारत रशिया के साथ जो ऑयल परचेजिंग में लगातार बना हुआ है वो अपनी ऑयल परचेजिंग हो सकता है थोड़ी कम करे और यूएस से इनटेक कर दे, यूएस से बढ़ा दे। ये सारे संकेत आ रहे हैं ट्रेड डील के। ये ट्रेड डील से पहले यूएस डेलीगेशन हो सकता है भारत डेलीगेशन से कह रहा है कि आप ये चीज कीजिए एंड डील इज योर। इस तरीके से हो सकता है शर्तें आ रही हो जो आपके लिए अभी डायरेक्ट तो नहीं आएंगी। अब ऑब्वियस है, देखो एनर्जी और गैसेस का अचानक से इंक्रीज कर देना इंपोर्ट, ये खबर आना, यूएस के साथ पोस्टल सर्विसेज शुरू कर देना, ये खबर, और अभी खबर कि रशिया से कम करके यूएस से बढ़ा देना, ये डील का ही। यूएस क्या चाहता है कि रशिया के साथ हम सौदा व्यापार ना करें तेल का, लेकिन रशिया हमारा मित्र, हम कर रहे थे। बट अभी जब दोबारा से बातचीत शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ठीक है कि करना चाहिए, तो वो सारी चीजें ये कर रही हैं। और रशिया या फिर जो भारत है वो कह रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, मतलब रशियन ऑयल का परचेज कम करा, तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है क्रूड ऑयल में। साथ ही साथ ये भी अपडेट आ रही है कि रशिया कह रहा है कि यूरोपियंस ने जो रशियन ऑयल परचेजिंग कम करी है या कम कर रहे हैं उसके पीछे प्रेशर है, दबाव है। और वो दबाव किसका है वो डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन हम सभी को पता है, टैरिफ, ट्रेड डील, यही बस, और क्या। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मेरे को लगता है, देखो अगर हम कम करते हैं तो रशिया से हमारा रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि हम अभी स्टिल परचेज कर रहे हैं बट कम कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। और यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील आ सकती है, इनफैक्ट आने ही वाली है, क्योंकि उससे पहले ये भी खबर आई थी कि इस बार जो डेडलाइन है उससे पहले डील ही आ जाएगी। ये ऑफिशियल लेवल पे खबरें थी। तो डील आते ही क्या हो सकता है, एक तो हमारे ऊपर जो एडिशनल 25% का टैरिफ है, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर है इस समय दुनिया में, 50% का। और चाइना पे 130% का अनाउंस्ड जरूर है, लेकिन लग 30% रहा है। जो अतिरिक्त 100% है वो 1 नवंबर से लागू होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर है इस समय। तो व्यापार हमारा तो बंद है अमेरिका के साथ, जिसकी वजह से टेक्सटाइल या श्रिम्प स्टॉक से जिनका भी व्यापार है अमेरिका में, उनके लिए प्रॉब्लम है ऑटोमोटिव से रिलेटेड। अब ये टैरिफ अगर हटा, 25% का एडिशनल जो पेनल्टी टैरिफ है रशियन के साथ, रशियन ऑयल परचेजिंग पे जो हमारे ऊपर 25% है, तो 25% रह जाएगा। और ट्रेड डील से अगर उस 25% में भी 20 या 15% हुआ, सोने पे सुहागा, चांदी चांदी, रॉकेट बाजार, निफ्टी वैसे ही वो सारे संकेत दे रहा है, और फिर स्टॉक्स भी भागेंगे आपके लिए। और ये जो टेक्सटाइल आज हुतामा की इंडिया देखा आपने नतीजों के बाद कैसे भागा है भाई साहब, 15-17% भाग गया शायद। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है हो सकती हैं। इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज क्या खबर है, वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट बी पॉसिबल टू रिप्लेस एनी रिडक्शन इन सप्लाईज फ्रॉम रशिया विद अपटेक फ्रॉम यूएस। तो ये अपडेट आ रही है। अब आता हूं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला स्टॉक है दोस्तों शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का। आज 20% का सर्किट लगा दिया है। आप सभी को तो याद ही होगा, लगातार मैंने इसको डिस्कस किया है, बट बहुत ऊपर के प्राइस से किया है। ये तो आज मतलब इसने तो जिंदगी खराब कर दी। ऐसा लग रहा है गिरता ही जा रहा था, 130, 40, 50 पे 250-300 रुपए का शेयर हुआ करता था। वन साइडेड गिरा है, मतलब 300 रुपए से। तो इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो 26 फरवरी 2024 में जो स्टॉक है वो 400 का था, फरवरी 2024 में। इस साल भी अगर मैं देखूँ तो करीब जनवरी 2025 में 300 था, बाकी मई में करीब 175 था, 190 था, और अभी घटकर ये 130 रुपए के करीब आ गया था। आज 20% का सर्किट लगने के बाद इसमें 179 का भाव दिखा है। दो चीजें बोलना चाहूंगा।
पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे परेशानी थी, और जो छोटे ब्रोकर्स हैं उन पे ज़्यादा थी, क्योंकि बड़े पे क्या है, थोड़ा क्लाइंट बेस ज़्यादा होता है तो पैसा बन जाता है। देखो सॉफ्टवेयर सबको सेम परचेज करना है, ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट है तो भी मेरे को उसको वही सर्विस देनी है जिसके पास 100 क्लाइंट है वो दे रहा है। फीचर्स बढ़ा सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर तो सेम देना पड़ेगा, जिसमें पैसा दोनों का सेम खर्च हो रहा है। इसके पास लेकिन ये बड़ा है, क्लाइंट ज़्यादा है, तो ये एडिशनल फीचर देके लेकिन कमाई कर रहा है। इस पे फीचर तो छोड़ो, इस पे क्लाइंट ही नहीं है तो ये उसी का खर्चा नहीं निकाल पा रहा। तो अब शेयर इंडिया जैसे छोटे ब्रोकर्स को इस समय और परेशानी हुई, लेकिन समय बदलेगा और मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है इस इंडस्ट्री की, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की। अब देखो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12 के पीई पे है, एंजल वन 20 के पीई पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कंपनी अच्छी है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया या कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज ये स्टॉक अगर 180 के ऊपर निकल के बंद हो रहा है, जैसा लग भी रहा है, सर्किट नहीं होता तो चला ही जाता। वॉल्यूम जो 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, तो मेरे को लगता है इसमें और मूवमेंट है और शायद अब रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स अपनी सीट की पेटी बांध लें क्योंकि शेयर शायद उड़ने वाला है, और हो सकता है 300 रुपये का भाव दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से लेने के बारे में भी बहुत सारे लोग सोचेंगे, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको लेके बैठना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, तभी सही रहेगा। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दोस्तों इन्फोसिस के एडीआर में 4% की गिरावट आ गई है, जिसमें नंबर्स तो मेरे को कुछ खराब नहीं लग रहे। फिर क्या हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा भाई। आईटी में इनका तो ऐसा समय खराब चल रहा है कि पूछो ही मत। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा अगर ये 4% नीचे चला जाए ना कल एडीआर के एडीआर जैसे दिखा रहा है, तो वो मौका होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी नहीं कह रहा ये मैं कल ओपन मार्केट में भी कहूँगा। और 1-2% गिर गया तो ठीक है, गिर गया क्या हो गया, एडजस्ट कर लेंगे, होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ खराब नहीं है कि स्टॉक खत्म हो, बर्बाद करने वाला, ऐसा कुछ खराब नहीं है। कमेंट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है या न्यूट्रल है, लेकिन खराब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। बाकी नंबर्स जियो फाइनेंशियल वगैरह के भी आ चुके हैं, नंबर्स ठीक ही लग रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ भारतीय बाजार, FIDS का डेटा और स्टॉक्स टू वॉच में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।